Hi everyone, welcome to a new vlog from the Delhi High Court. This is Isha Kapoor and you're watching Vlogish. This vlog will revolve around first my life at the courts, and later on you'll get to see my 2 days at the college. There are Saturdays and Sundays. एक बहुत अच्छी सी नई यूनिवर्सिटी के बारे में बताते हूँ फटाफट. This one specific day was such when I didn't realize where the day went. शायद हमें पता नहीं चलता जब हमारे सारे काम होते जाते हैं और अच्छे से होते जाते हैं, घर की तरफ चलते हैं. गाइज़, एक टाइम होता है जब आप एकदम वीक टू वीक मंडे टू मंडे काम करते हो ना, तो आप थकते हो. मुझे लगता है मेरा वो समय आ गया कि मैं थक नहीं रही हूँ. टच वुड, नज़र ना लग जाए मुझे इस बात पे कि मैं थक नहीं रही हूँ. बट इट्स अ मंडे एंड आई एम नॉट टायर्ड. अभी बिल्कुल शाम हो चुकी है और अभी मुझे एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग के लिए भी जाना है. एंड रादर देन बीइंग टायर्ड, आई एम एक्साइटेड फॉर द मीटिंग. देयर इज समथिंग वेरी वेरी न्यू एंड अमेजिंग कमिंग अप. आप लोग देखोगे, जो लोग पार्टिसिपेट करेंगे उन्हें फ़ायदा होगा. सो ऑल ऑफ द थिंग्स हैव टू बी मेंशन्ड. कल सुबह सुबह दोबारा से हाई कोर्ट ही आना है. आज तो वैसे मैं ईस्ट दिल्ली से होती हुई आई थी. मैं खुद भी ईस्ट दिल्ली में रहती हूँ. तो कल करूँगा हाई कोर्ट और कल दोबारा हाई कोर्ट. मिलते रहेंगे. सो बहुत सारे काम से लगेगा कि इट्स अ ब्लडी मंडे, बट इट्स नॉट अ ब्लडी मंडे. इट्स अ ब्यूटीफुल मंडे. इट्स ट्यूसडे एंड आई एम बैक टू द दिल्ली हाई कोर्ट. हो गया मेरा मेजरली काम, मेजरली हियरिंग्स. और आज कुछ नया नया फाइल हुआ है हर जगह ही, तो वो देखेंगे एक बार ऑफिस जाके. बट आई सस्पेक्ट क्या, देयर इज़ सम ट्रबल एट माई ऑफिस. वहाँ पे किसी ने इलीगल इंक्रोचमेंट कर लिया और मुझे लगता है कि मतलब लिटरली वो एक गली है, आई मीन बैक साइड ऑफ माई ऑफिस. There are other two-side properties there, and somebody has encroached the entire gully, the entire street. It is a narrow street, which generally घरों के पीछे या ऑफिसेस के पीछे जो two-side properties होती हैं उनके पीछे narrow streets होती हैं, उसी को encroach कर लिया है. And I was surprised to see that he was still saying, just because I have a councillor, an MLA or something from my community here, so I'll do it. I mean, he was claiming as if it is his right, and he was claiming as if he's some landlord. I hope you get what I mean to say. But we'll teach him. We'll teach him what the constitution is. We'll teach him what the rights of people are, and we'll get this fact conveyed to him that you really cannot do, you really even cannot initiate such things. और आप लोग में से भी किसी को ऐसी कोई ट्रबल हो कभी, anytime you face such problems, just let me know. I'll be there for you guys. And yeah, so if you feel कि आप मुझे बताएंगे कैसे आप मुझ तक पहुँचेंगे, इंस्टाग्राम, ईमेल, कहीं ना कहीं आपको मेरा नंबर भी मिल जाएगा, ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर. तो आप मुझसे कॉन्टैक्ट डेफिनेटली कर सकते हैं अगर आप ऐसे किसी एक्चुअल प्रॉब्लम में फंसे हैं तो. एंड आई विल इंश्योर फॉर यू गाइज टू दैट नो सच थिंग हैपन्स. आई नो कि प्रॉपर्टीज़ कैसे बनती हैं, आई नो कितनी मेहनत जाती है उन चीज़ों के पीछे. और मैं तो बिल्कुल आप लोग के साथ हूँ. अगर कभी भी आपकी कोई भी प्रॉपर्टी को कोई इलीगली इनक्रोच करने की कोशिश करे या इवन पब्लिक प्रॉपर्टी को भी करे, you can always ping me. You can always rely on me, I would say. For obvious reasons, as I got back home, there were a lot of things to do. I started the entire complaint process, MCD, other authorities, bringing it to the notice of local leaders was essential, and that's what we did. उसके बाद we had to go to one of our new homes, I would say, जहाँ पे काम चल रहा है. हमने वहाँ पे सारा काम मॉनिटर किया और तब तक बहुत रात हो चुकी थी. सो यू विल सी मी इन माई कोट क्लोथ्स ओनली. यही ब्लैक वाइट आपको ज़्यादातर देखने के लिए मिलता है. एंड दिस इज़ मी एंजॉइंग माई डिनर, नथिंग मच. हमें बस रास्ते में आते आते एक ये रेस्टोरेंट दिखा. अच्छा लगा. वॉशरूम ब्रेक लिया था वैसे तो. अच्छा लगा तो सोचा कि खाना खा लेते हैं. ऑलमोस्ट 7-8 बजे का टाइम था, एंड दिस इज़ द यूजुअल टाइम व्हेन वी ईट आर डिनर, अगर हम टाइम पे फ्री हो जाते हैं तो. नेक्स्ट डे कॉलेज भी जाना था, वो उसके लिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी था. और कॉलेज आते ही मुझे लगा एक बार आप लोगों को अपनी क्लास दिखा देती हूँ, क्योंकि कभी भी आपको ये चीज़ें ना बड़ी खुल के नहीं दिख पाती हैं. सुबह मैं थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ कॉलेज,
तो सोचती हूँ कि थोड़ा सा न्यूज़पेपर पढ़ लूँ या कुछ और कर लें। सो दैट डे आई चोज़ टू रीड द न्यूज़पेपर। और मुझे पता था, मुझे एक्सपेक्टेड था कि ये दिन भी बहुत लंबा होने वाला है। तो जब आपको पता है ना कि आप टाइम पे बहुत पहुँचने नहीं वाले हो और आपको बहुत समय नहीं मिलने वाला है काम करने का, तो आप पहले से ही अपनी चीज़ें प्लान कर लेते हो। और आगे इसीलिए मैंने सोचा एक वीडियो भी शूट कर लेती हूँ यहीं पे, और आज शाम को मीटिंग भी निपटाते हुए जाएंगे घर। हाय एवरीवन, सो फर्स्ट फॉर्मल इंट्रोडक्शन ऑफ द डे। सिंस आई रीच्ड अर्ली आई थॉट आई विल शूट अ वीडियो फॉर यू। मैंने एक आपके लिए थोड़े से पॉइंटर्स बना के रखे थे वुमेन रिजर्वेशन बिल पे, तो मैंने वो शूट कर लिया अभी। पर्क्स ऑफ रीचिंग अर्ली, मीन आई वोंट हैव टू गेट रेडी अलग से या ऑफिस में टाइम निकालना नहीं पड़ेगा। सो इट्स अ गुड वे टू यूटिलाइज योर टाइम। Hey, so it's my first break and our first break, to be very right and precise. I generally never wear Indian wear to college. I do not prefer doing that because as soon as I wear Indian things, it seems to me as if I'm going to a party or as if I'm dressed up. तो मेरा दिमाग ना वहीं लगता है. That's why I refrain from doing it. I am more comfortable in t-shirts and all while studying. But today I have a meeting to go to at the end of college. So after this I'll be going to Central Delhi right from Dwarka, and that is why you see me dressed like this. आप लोग को भी confusion होती होगी ना कि one day you wear a t-shirt and a pajama to college and the other day you come decked up like this. So it's for a purpose. I do not like doing that. This, not that. I do not like doing this. So those who are like me, let me know. जिनको पसंद नहीं है ज़्यादा तैयार होना, मतलब ऐसा भी नहीं कह सकते पसंद नहीं है, मुझे पसंद है लेकिन बहुत स्पेसिफिकली। हाँ, फ्लोर की भी परसों से होगी। चलो ठीक है भैया, थैंक यू। You know, I got to know a new fact today through classes and I'm really happy that I got to know about it. एक तो कॉमन लॉ, सिविल लॉ जहाँ से शुरू हुआ ना इंग्लैंड से, वो तो हम पढ़ ही रहे हैं जुडिशियल प्रोसेस में, बट दिस वन न्यू थिंग दैट द अर्लीस्ट नोन यूनिवर्सिटी वाज इन यूरोप, इट इज़ इन इटली, द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना. So so I was saying the earliest known university is the University of Bologna, which exists even today. Bologna, BOLOGNA. स्पेलिंग इसलिए बता रही हूँ क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज थी, तो आप उसकी वेबसाइट जाके चेक कर सकते हो. दे स्टिल क्लेम दैट it was instituted somewhere before 1200s. So this is one of the main reasons, as we discussed in the class today, why Europe or why the West is seen to be more developed today, और उनके लॉज क्यों ज़्यादा डेवलप्ड हैं, वहाँ से नोबल लॉरेट्स क्यों ज़्यादा हैं. But there was one University of Nalanda also in India, which I still need to study about in detail. I have a slight idea of that. So this was one fact I thought I should share with you guys, and this is something that happens when you enroll into a new course. And आज मुझे लग रहा है कि इसी तरह का तो ऑब्जेक्टिव था जो मुझे अचीव करना था और जो अचीव हो रहा है. Now when I'll do more research, when I'll do more studies, तो ये ऑब्जेक्टिव और ज़्यादा पूरा होगा. तो मैं तो आज बड़ी खुश हूँ. आप लोग भी यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोना का सर्च करना, मैं भी थोड़ा सा मैंने सर्च किया था क्लास ख़त्म होते हुए, और मैं सर्च करूँगी, आपको बताऊँगी और क्या क्या है वहाँ पे. और पता है वहाँ पे ना लॉ एज अ सब्जेक्ट भी पढ़ाया जाता था. दिस आई गॉट टू नो. चलो जी, आई एम गोइंग टू जॉइन द क्लास ऑन day 2, दैट इज़ अ संडे, एंड आई फील अ बिट सिक. मुझे कोल्ड जैसा लग रहा है, थोड़ा लो भी फील हो रहा है. ऐसे मैंने पता नहीं आखिरी कॉफ़ी महीनों पहले पी थी, बट आज मेरा कॉफ़ी पीने का मन हुआ, वो भी चाय के बाद. सो आई थिंक आई हैव अ फीलिंग दैट माई मेंस्ट्रुएशन टाइम, माई पीरियड्स टाइम इज़ गोइंग टू स्टार्ट, और इसलिए मुझे ऐसा फील हो रहा है. मुझे ऐसा ही फील होने जाता उससे 2 दिन पहले. बहुत ज़्यादा लग रहा है मुझे ऐसा अजीब सा. सो लेट मी जस्ट गो बैक टू द वॉशरूम एंड चेक अगेन. Okay, checked. Nothing of that sort yet, but very soon I think. Let's just go for our first class, research methodology. ये सब देखते हैं. By the time attendance for our last class was over, I saw this beautiful parrot एकदम बाहर था क्लास के, थोड़ा बाहर निकलते, और ये इधर उधर उछल कूद करके बहुत मस्ती कर रहा था. I hope you are also enjoying such scenes, and with this I can just say that it's time to end this vlog. I'll meet you again very soon with a new video on a new concept. Bye for now.